साथियों, आज हम बात करेंगे किसान सम्मान निधि के विषय में। साथियों, हमारे देश में एक बड़ी संख्या है जो छोटे जोत के किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। साथियों, ये किसान 3 फसलें लगभग वर्ष में करते हैं, जिसको हम रबी, खरीफ और जायद इनके बीच बांटते हैं। साथियों, इन फसलों में किसान को खाद, बीज और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और पैसा न होने के कारण, निर्धनता होने के कारण ये इन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। तो साथियों, हमारे देश की सरकार ऐसे लघु किसान जिनके पास काफ़ी छोटी जोत है, इनके अपनी खेती किसानी के छोटे छोटे कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, और इसके लिए किसान सम्मान निधि की एक योजना लेकर आई। साथियों, अक्सर लोग ये समझते हैं कि किसान सम्मान निधि किसानों के भरण पोषण के लिए की गई है। साथियों, किसान सम्मान निधि किसानों के भरण पोषण के लिए नहीं की गई, बल्कि ये लघु किसान, काफी छोटी जोत के किसान अपने किसानी के छोटी छोटी जरूरतों के लिए साहूकारों के पास, बैंकों के पास जाते थे। इन्हें परेशानियां होती थी, और इन परेशानियों को दूर करने के लिए ही सरकार ने रबी, खरीफ, जायद 3 फसलों को आधार मानते हुए बुआई के समय 2-2 हजार रुपए की सहायता प्रदान की है। साथियों, हम ये तो नहीं कह सकते कि 2,000 रुपए पर्याप्त है, लेकिन छोटी जोत के अति निर्धन किसानों के लिए अपनी खेती किसानी की छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए फसल बोने के समय ये 2,000 रुपए उनके लिए एक बड़ी जरूरत का काम करती है, और कहीं ना कहीं इससे उनको फायदा ही होता है। साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है। अब इस योजना में सभी किसानों को शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें, पहले सिर्फ 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि वाले किसानों को ही शामिल किया गया था। इस आर्थिक सहायता से लगभग 9 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा। साथियों, जहां तक किसानों की बात है, मेरा मानना है कि इसमें लघु एवं सीमांत किसानों को ही शामिल करना चाहिए। भले ही उन्हें अधिक लाभ पहुंचाने के लिए ये धनराशि वर्ष की 6,000 रुपए से बढ़ाकर कोई और बड़ी धनराशि कर दी जाए, लेकिन बड़ी जोत वाले किसानों को इसमें शामिल करना उचित जैसा नहीं लगता, क्योंकि जो अति गरीब किसान हैं वही परेशान होते हैं और वही आत्महत्या को मजबूर होते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इसमें एक सीमा जरूर लगाए। जितनी जोत के ऊपर किसानों को इसका लाभ नहीं देना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि इस आर्थिक सहायता से लगभग 9 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 किस्तें वर्ष की 6,000 प्रतिवर्ष प्रत्येक पात्र किसान को भुगतान किया जाता है, और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो जाती है, जिसमें प्रत्येक 4 माह के बाद किसान को 2,000 की सहायता राशि
दी जा रही है। बुआई से ठीक पहले नकदी संकट से जूझने वाले किसानों को इस नकदी से बीज, खाद और अन्य छोटी छोटी जो इनपुट है उसकी उपलब्धता में सहायता मिलती है। आवेदन करने के लिए आपको अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ज़मीन का खसरा खतौनी रसीद लेकर जाना होगा। उसके बाद नाम मात्र का शुल्क देने के बाद वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का और उसका आवेदन हो जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया साथियों ऑनलाइन है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, मात्र 5 से 10 मिनट में आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। आगे आपके द्वारा किया गया आवेदन सत्यापन के लिए आपके ब्लॉक में भेज दिया जाएगा। ब्लॉक में वेरीफाई होने के बाद आपका आवेदन जिला कल्याण विभाग को भेज दिया जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार इसको सत्यापित करेगी और अंत में केंद्र सरकार के पास आपका आवेदन ऑनलाइन ही सत्यापन के लिए पहुंच जाएगा। साथियों, किसान सम्मान निधि लेने के लिए पात्रता केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, जिसमें किसान परिवार का एक ही व्यक्ति को इसका लाभ मिल सकता है। किसान के साथ ही उसकी पत्नी या बेटे का लाभ नहीं मिल सकता। इसके साथ ही अगर किसी को 10,000 रुपए तक पेंशन मिलती है तो भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए तो शर्तें लगाई ही गई हैं। जिन लोगों के लिए कंडीशन लागू है वो यदि गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं तो आधार वेरिफिकेशन से पता चल जाएगा। सभी 14.5 करोड़ किसान परिवार इसके लिए पात्र हैं। पति पत्नी और 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को ही एक इकाई माना जाएगा। जिन लोगों के नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में पाया जाएगा वही इसके हकदार होंगे। MP, MLA, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी भी करते हो। यदि उन्होंने आवेदन किया है तो पैसा नहीं आएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी, समूह D ऐसे कर्मचारियों को छोड़कर केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात यदि वो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, चतुर्थ श्रेणी का स्टाफ है, समूह D कर्मचारी है तो उसे मिलेगा। इसके अलावा अगर वो किसी केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी अधिकारी के पद पर है या कर्मचारी है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। यदि ऐसे लोगों ने लाभ लिया है तो आधार से ये पता चल जाएगा। पेशेवर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, CA हो, वकील हो, आर्किटेक्ट हो, जो कहीं भी खेती करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स देने वालों और 10,000 से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी लाभ से वंचित रखने का प्राविधान है। यदि किसी आयकर देने वाले ने स्कीम की 2 किस्तें ले भी ली हैं तो वो तीसरी बार पकड़ा जाएगा, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन हो रहा है। देश के जिन छोटे व सीमांत किसानों ने अभी तक इस योजना के तहत आवेदन नहीं किया है वो जल्द से जल्द इस योजना में आवेदन करें और फिर PM किसान सम्मान निधि योजना की जो नई लिस्ट 2020 में बनने वाली है उसमें अपना नाम देखें और इस योजना का लाभ उठाएं। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।